वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जैसा कि आपको बताया है कि माहौल में बड़ा टेंशन है, ठीक है। लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई अच्छी ख़बर आ जाए, लेकिन अच्छी ख़बरें नहीं आ रही होती हैं। और जैसे कि आपको बताया कि आज कोयटा में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ। पहले तो जितने लोग मरे अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, और उनके तमाम जितने भी घर वाले हैं, जितने भी लवाहिकीन, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। हेल्थ टीवी और क्लिनिक ऑनलाइन की टीम जो है कोयटा में जितने लोग शहीद हुए, हम तमाम लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं। और उसके अलावा जितने भी ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब को जो है शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, ये हमारी दुआएं हैं। दूसरी बात ये कि इस टेंशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो टेंशन होता है उससे एक चीज़ होती है, वो होता है हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो आज हम उस हाइपर टेंशन के हवाले से बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है उसको कैसे सही किया जाए, और ब्लड प्रेशर अगर सही नहीं किया जाएगा तो उसके नुकसानात क्या होंगे। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत और इस प्रोग्राम की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, क्योंकि दिल के मामलात जब भी देखे जाते हैं ना तो ये ज़रूर आते हैं हमारे प्रोग्राम में। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चीफ़ ऑफ कार्डियोलॉजी, इसके अलावा मेडिकल डायरेक्टर हैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के, डॉक्टर बशीर हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो टेंशन होती है माहौल में, स्ट्रेस होता है, इससे ब्लड प्रेशर का ताल्लुक़ है? डेफिनेटली ताल्लुक़ है। जब भी स्ट्रेस किसी किस्म की हो, टेंशन हो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और मैं तो इसलिए अक्सर मरीजों को कहता हूँ कि जब टेंशन हो तो उस वक्त ब्लड प्रेशर ना चेक करें तो बेहतर है, क्योंकि चेक करेंगे तो वो हाई मिलेगा, उससे और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी और हाई हो जाएगा। और कौन सा ऐसा हसीन लम्हा होगा इंसान की ज़िंदगी में, हम पाकिस्तानियों की, जिसमें ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, क्योंकि टेंशन तो हर वक्त ही है। बस ये है कि सुबह सुबह उठते ही चेक कर लें, प्रॉब्लम उस वक्त टीवी देखने से पहले, अखबार पढ़ने से पहले, है ना? एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंसान का कितना होता है? देखिए, बेसिकली पहले थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में बता दें कि ब्लड प्रेशर हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर ना हो, नॉर्मल प्रेशर जो है, तो फिर आपके जिस्म को खून नहीं मिलेगा। जब दिल धड़कता है, पंप करता है, तो वो ब्लड को बेसिकली पंप करके पूरे जिस्म में पहुंचाता है, और उससे जो प्रेशर जनरेट होता है वो बेसिकली ब्लड प्रेशर कहलाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, अभी भी दो ब्लड होते हैं प्रेशर जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, एक ऊपर वाला नंबर होता है, एक नीचे वाला नंबर होता है। ऊपर वाले नंबर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक नंबर जो है वो 120 नॉर्मल है, 120 से नीचे, और नीचे वाला जो है वो 80 है। तो नॉर्मल अभी भी 120/80 है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर ट्रीटमेंट जो है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वो डिफरेंट नंबर पे स्टार्ट की जाती है। अब ये है कि एक और नई टर्म पिछले चंद सालों में आ गई, जिसे हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। मतलब प्री हाइपरटेंशन का मतलब यह है कि अभी आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज में आ जाता है, वो नंबर ये है कि 120 से लेकर 139 तक ऊपर वाला नंबर, और नीचे वाला 80 से 89 तक अगर आता है ब्लड प्रेशर आपका, तो इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर का फ्यूचर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर अभी से आप अपना ख्याल रखना शुरू करें, डाइटरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आगे चल के आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा 120/80 तो नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल। 120 से लेके अगर ऊपर वाला 139 तक और नीचे वाला 80 से 89 तक हो जाए, 90 नहीं, बल्कि अगला वो फिर नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये है प्री हाइपरटेंशन। बिल्कुल, मतलब सॉरी 140 से ऊपर होगा या 90 से ऊपर होगा आपका, तो इसका मतलब है आपको हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, ये बात बताइए, अगर किसी इंसान का ऊपर वाला तो 120 में से है, नीचे वाला जो है वो 90 से ऊपर है, वो या इसी तरह वाइस वर्सा के नीचे वाला 80s में और ऊपर वाला 140 से ऊपर है, दोनों ही प्रेशर जो है हाई होना खतरनाक है, और दोनों की सूरत में अगर ये नंबर ऊपर होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाएगा उसको। अच्छा, बिल्कुल, मतलब एक भी बढ़ा हुआ हो तो क्या वजूहत है, बढ़ क्यों रहा है, क्या वजह है? देखें, उसमें वैसे तो बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है डेफिनेटली इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 रीज़न है जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन एडल्ट्स को ब्लड प्रेशर हाई है, और दुनिया में भी और इवन पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है कि अगर आप जनरल पब्लिक को चेक करें तो हर 5वें शख्स का ब्लड प्रेशर हाई है, और 45 साल की उम्र के बाद हर तीसरे शख्स का ब्लड प्रेशर हाई होगा। क्यों? वजह इसकी ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पुरानी स्टडीज़ हुई हैं उसमें यह कि 95% ऑफ द टाइम कोई ख़ास वजह नहीं होती, अननोन रीजंस होती हैं, लेकिन
उसमें डेफिनेटली ये सारे फैक्टर जो हैं, स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ एक्टिविटी हो गया, डाइट की कंट्रीब्यूशन है, एनवायरनमेंट हैं, फिर जेनेटिक रीजंस हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो हैं वो ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। लेकिन अब जो आके है, अच्छा 5% में कोई ख़ास वजह होती है, जो जिस्म के अंदर कोई मसला हो गया, गुर्दे में कोई प्रॉब्लम हो गया या खून की नालियों में कोई मसला हो गया, तो उस वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन 95% में ये फैक्टर जैसे स्ट्रेस, डाइट, एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के जो हैं वो ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं। अच्छा, एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ये तमाम चीज़ें हम बेहतर कर लें तो क्या हमारे ब्लड प्रेशर बढ़े हुए होंगे तो नीचे हो सकते हैं, नहीं हो सकते? रिजवाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। किस चीज़ की? जी, किस चीज़ की? क्योंकि मेरी लाइट आ रही है। अरे ये तो ज़बरदस्त, इतने दिनों बाद ये तो बहुत ही जो है मौजज़ा हो गया। आ रही है मेरी ना, इसे बहुत बड़ी मुबारकबाद है आपके लिए। हाँ नहीं जी, हम हेल्थ टीवी वाले सारे वजीफ़ा पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला केसी वालों को जो है ना नेक हिदायत दे, वो शायद वजीफ़ा हमारा लग गया। हाँ, क्योंकि परसों से लाइट आ रही है, परसों टॉपिक ऐसा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात करना ना, इसलिए मैंने कहा आज बोल देती हूँ। जनाब। अच्छा, मेरे ना दो तीन सवाल हैं। पहले तो मैं अपनी अम्मी की शेयर करना चाहूँगी, जी जी। इसलिए कि मेरी अम्मी को बहुत बीपी हाई था एक टाइम पे ना, तो उनको इतना हाई हो जाता था कि उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता था ना। फिर मैं करीब में रहती हूँ तो इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी अपनी अम्मी के, मैं उनको जिन्ना टर्मिनल पे रोजाना उनको वॉक करवाती थी और उनकी मैंने चिकनाई और नमक पे बहुत सख्ती से नज़र रखी हुई थी, जा जाके कि अम्मी डाइट क्या लेती हैं। और उससे अम्मी का माशाल्लाह से, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ जितने लोग सुन रहे हो उनको ये बात पता चले। और जब मैंने अम्मी का बीपी जब दोबारा जब चेक होता था तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपका तो जवानों वाला बीपी हो गया। अरे वाह, माशाल्लाह। ये मतलब ये थोड़ी सी मतलब मेहनत अगर कर लेना औलाद, ये जो भी कोई अटेंडेंट हो उसका, तो ये मतलब बहुत बड़ा रिजल्ट मुझे मिला था। इससे मुझे बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी। अपनी मेहनत मेरी बस वो मैं रंग लेके आई। हाँ जी, मेहनत आपकी रंग ले आई। बिल्कुल। और दूसरे मैं ये पूछूंगी कि देखें जब बीपी हाई होता है ना, लोगों को ये बीपी हाई ना हो या बीपी की शिकायत हो जिनको, तो वो ऐसा करते हैं कि मतलब जब तक बीपी हाई हो रहा होता है या उनको शिकायत हो, जब तक वो टैबलेट ले रहे होते हैं उसके बाद वो टैबलेट स्टॉप कर देते हैं। तो उसमें ये दवा उनको छोड़ देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए? डोज लाजमी लेनी चाहिए क्योंकि तो एक बीमारी होगी मेरे ख्याल से खत्म नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसके बारे में बताइएगा। और एक ये मुझे बताएं कि ना जो दिल के मरीज होते हैं उनका बीपी कितना रहना चाहिए? क्योंकि बीपी तो कहते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन कितना रहना चाहिए उनका बीपी? ठीक है जी, दोनों सवाल हम डिस्कस करेंगे। जो ट्रीटमेंट वाला टैबलेट वाला सवाल है वो हमने लॉक कर दिया है और हम जब ट्रीटमेंट में जाएंगे उससे बात करेंगे। और दिल के मरीज़ जो हैं या डायबिटिक्स जो हैं इनका बीपी कितना होना चाहिए इस पर ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने कहा हमारी ग़िज़ा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, और जो हमारा स्ट्रेस फैक्टर है ये आपको कंट्रीब्यूट करता है जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा होता है। अब ये बताइए कि पहली बात, बीपी अगर किसी को हाई है तो उसकी कोई अलामतें होती हैं या नहीं होती हैं?